नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों पर दर्ज केस होंगे वापस, सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस में कांगड़ा जिला पहले, हमीरपुर दूसरे और लाहौल स्पीति तीसरे स्थान पर। सीएम ने सीमावर्ती क्षेत्रों में एकीकृत चौकियां स्थापित करने के दिए निर्देश। हर्षवर्धन का वार, बीजेपी की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सैलानियों के लिए विशेष रेलगाड़ी शुरू। हिमाचल के रोहतांग सहित चोटियों में ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न प्रतिबंधों की अवहेलना कर दर्ज मामलों को वापस लेकर लोगों को राहत देने जा रही है। सीएम ने डीसीएसपी सम्मेलन के दौरान इस संबंध में उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड का समय सबके लिए मुश्किल भरा रहा और इस महामारी को नियंत्रित करने के तथा इससे बचाव के लिए आम लोगों पर कई प्रकार की पाबंदियां लगाई गई थी। इस दौरान नियमों की अवहेलना को लेकर सैकड़ों केस दर्ज किए गए। वर्तमान राज्य सरकार अब मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए यह केस वापस लेगी। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान बने केस वापस लेकर राज्य सरकार आम लोगों को राहत पहुंचाएगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां आर्थिकी और सांख्यिकी विभाग द्वारा तैयार हिमाचल प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक पर वार्षिक रिपोर्ट 2022 जारी की। जिला स्तर सूचकांक की त्रिस्तरीय मूल्यांकन के आधार पर सभी 12 जिलों की रैंकिंग की गई है। वर्ष 2022 की रैंकिंग के अनुसार जिला कांगड़ा में 50 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार, जिला हमीरपुर 35 लाख रुपए का द्वितीय पुरस्कार और जिला लाहौल स्पीति ने 25 लाख रुपए का तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर सीएम ने कांगड़ा के डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल, हमीरपुर के डीसी हेमराज बैरवा और लाहौल स्पीति के डीसी राहुल कुमार को यह पुरस्कार प्रदान किया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में 3 वर्षों बाद आयोजित प्रदेश के सभी जिलों के डीसी तथा एसपी के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सीएम ने राज्य सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप परियोजनाओं की समीक्षा कर इनके कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने डीसी तथा एसपी को अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन से निगरानी करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस, राज्य कर एवं आबकारी तथा वन विभाग के कर्मचारियों की एकीकृत चौकियां स्थापित करने के निर्देश दिए। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जातिगत जनगणना और चुनाव को लेकर बीजेपी के ऊपर जमकर निशाना साधा। जातिगत जनगणना को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में जातीय आधार पर जनगणना फैसला लिया गया है और यह देश की जरूरत है। बीजेपी ने तो जातियों में बांटकर ही सत्ता पाई है और बीजेपी की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि समय से जनगणना नहीं हुई। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर मंगलवार से सैलानियों के लिए विशेष रेलगाड़ी शुरू हो गई है। यह रेलगाड़ी दिन में 11:55 पर कालका से रवाना हुई और सोलन से दोपहर 2:20 पर निकली। शाम को 4:45 शिमला में पहुंची। सैलानियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने विशेष रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। नवरात्र के दौरान भी यह सेवा जारी रहेगी। इसका किराया साधारण ही होगा। पहले दिन इसमें करीब 100 यात्रियों ने सफर किया। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। रोहतांग दर्रा सहित राज्य की ऊंची चोटियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। वहीं राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य भागों में बारिश दर्ज की गई। मौसम की करवट से ठंडक बढ़ गई है। बारिश बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सामरिक महत्व वाले मनाली लेह मार्ग पर अब मौसम बदलना आरंभ हो गया है। सोमवार देर रात को हुई ताजा बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग यातायात के लिए 16 घंटे बंद रहा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।